बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और खबर असरदार में सबसे पहले बात बंगाल की। बंगाल में सरकार के फैसले कौन तय कर रहा है? सरकार कर रही है या फिर जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन? कांग्रेस पार्टी में किसे टिकट देना है, इस पर स्टाम्प पार्टी में लगती है या फिर मौलाना अरशद मदनी जैसे मुस्लिम नेता तय करते हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि देश के जाने माने लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का कोलकाता में एक मुशायरा कार्यक्रम होना था, लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठन जावेद अख्तर के खिलाफ विरोध का झंडा लेकर खड़े हो गए, जिसके बाद वहां की सरकार ने यह पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए धार्मिक उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए पासपोर्ट और वीजा से छूट दे दी है। इस फैसले से खास तौर पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं समेत हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। जो लोग रोहिंग्याओं को अवैध रूप से बसाना चाहते हैं, जिन लोगों का दिल अवैध बांग्लादेशियों के लिए लगातार धड़कता है क्योंकि उनको हिंदुओं से नफरत है, तो वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। उत्पीड़न किसी का भी हो, किसी समूह का हो, किसी धर्म का हो, सब लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुलने चाहिए। इस बीच दो बड़ी सियासी घटनाएं हुई हैं। 1 सितंबर को कोलकाता में जाने माने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर का मुशायरा होना था, लेकिन जमीयत उलेमा ए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने जावेद अख्तर का भारी विरोध किया और इस विरोध के आगे घुटने टेकते हुए ममता सरकार ने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। जिसके बाद जावेद अख्तर ने कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल भी नया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काफिर हूं और 100% मैं नर्क में जाऊंगा। दूसरी तरफ जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के एक बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए, मैंने खत भेजा उनको, उन्होंने नहीं माना। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। মাদানী সাহেবে মোক ধমকি দিছে, রাহুল গান্ধীয়ে মোক ধমকি দিছে। মই আজি মাদানী আৰু ৰাহুল গান্ধীক এটাই কথা কব খোজো, অসমক আপোনালোকে যিমানে ধমকি দিব চেষ্টা কৰিব, অসমে লাচিতৰ হেংদান আকৌ এবাৰ হাতত তুলি ল'ব। इससे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था और ये ऐलान 2014 में ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात के 3 दिन बाद किया गया था। मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। इतना ही नहीं, 2021 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ से भी गठबंधन किया था, जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। तो आज बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष सत्ता के लिए तुष्टीकरण का बड़ा खेल खेल रहा है? और अब बात बिहार की, जहां कल बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है। पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गाली देने के मामले में बीजेपी फ्रंट फुट पर है और फुल फोर्स से विपक्ष पर हमला कर रही है। मजबूरी में ही सही, लेकिन तेजस्वी ने तो आज पहली बार इस मुद्दे पर मुंह भी खोला। लेकिन कांग्रेस अब भी खुलकर बोलने से बच रही है और राहुल गांधी ने तो गाली कांड पर मौन साध रखा है। बिहार चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है और गठबंधन के वोट चोरी पर गाली का मुद्दा गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। गठबंधन गाली पर फंस गया है
कहा जा रहा है कि 16 दिनों तक वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो कमाया गया उसे एक गाली ने गंवा दिया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी फुल आक्रामक है। ये सब जानते हैं कि मां के लिए ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इसके लिए बाकायदा अखबारों में भावनात्मक अपील भी की गई है। लिखा गया है कि लोग स्वेच्छा से इस बंद में शामिल हों और जिस तरह से मां को गाली देकर बिहार को कलंकित और शर्मसार किया गया है उसका विरोध दर्ज कराएं। उधर कांग्रेस के मंच से दी गई गाली गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, इसका अंदाजा शायद तेजस्वी को भी है, इसलिए उन्हें भी इस पर बोलना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी उस पर खुलकर बोलने से बच रही है। इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। चोर मचाए शोर, चोर ही अब शोर मचा रहा है इस बात के लेकर के कि हमको गालियां दी गई। तो ये सब्जेक्ट उनको समझना होगा कि गाली देने वाले कौन थे और क्यों दिए। दूसरी बात यह है कि बिहार बंदी के बाद तो बिहार बंदी हम लोग देखते हैं, बिहार बंदी करने का जो समय है वो केवल SIR के मुद्दे से भटकाने के लिए है। वहीं इस मामले में अब संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने की कड़ी आलोचना की है और कहा कि किसी को भी किसी की मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। कोई भी नेता हो, किसी की मां के ऊपर, किसी के बाप के ऊपर जाने का किसी को अधिकार नहीं। स्वामी जी, एक बात आपसे आप व्यक्तिगत सामने आमने की लड़ाई लड़िए, किसी के माँ बाप पे क्यों जाते हो? सबकी माँ उसके लिए पूजनीय है और किसी की भी माँ, यहाँ तक कि हमारे लिए भी पूजनीय है। जो भी माँ है वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। भगवान ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गुस्सा है वो उनकी मां पर क्यों उतारा गया? मोदी की 100 साल की दिवंगत मां के खिलाफ इस नीचता की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला कल्याण की जिन योजनाओं की वजह से महिलाओं ने मोदी को लगातार जिताया, वो योजनाएं मोदी अपनी मां की मुश्किलों, तकलीफों को ध्यान में रखकर लाए थे? और क्या यही बात मोदी की मां से चिढ़ की सबसे बड़ी वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के बाद अब यूपी में भी कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा अभियान छेड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी संगठन ने कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट की गहन जांच भी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी इसी बहाने यूपी में भी सियासी जमीन खोजने की जुगत में जुट गई है। रिपोर्ट देखिए।